बोदवड येथील पालिका सफाई कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत काम बंद आंदोलन गेल्या 6 दिवसांपासून म्हणजे 4 मार्च पासून सुरू आहे। आज अपन बोदवड कौन सी नगर पालिका है तुम्हारी नगर पंचायत, इसमें आए सफाई कामगार जो कॉन्ट्रैक्ट की कामगार है वो बेमुद्दत काम बंद कर आंदोलन के लिए बैठे ले। तो उसके लिए अभी जो यहाँ के अध्यक्ष है यूनियन के, ये बताएंगे कि क्या कारण है उनके, कि क्या कारण की वजह से बैठे ले, वो बताएंगे अभी हमारे को। आपका क्या विषय है? हमारे घन कचरा सफाई कामगार जो है इनकी मांग है कि हमारे को किमान वेतन के हिसाब से पगार मिलना चाहिए और इनका जो पीएफ है वो पीएफ भी जब से जमा नहीं हो रहा, उनका पीएफ जमा होना चाहिए, उनको सेफ्टी किट मिलना चाहिए, टाइम पर पगार होना चाहिए। और ये हमारा मुख्य अधिकारी साहब से और ठेकेदार से निवेदन है कि उन्होंने जल्दी से जल्दी इनकी जो भी मांग है पूरी करना चाहिए। और बैंक में अकाउंट होना जरूरी है, बैंक में खाता अकाउंट तुम्हारा खाता वो खोल के देने। हाँ खोल के देना चाहिए। हमें हमारा हक चाहिए, किसी से भीख चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए, किसी से भीख चाहिए। कामगार संघटना जिंदाबाद, कामगार संघटना जिंदाबाद। या आंदोलनाची पालिका प्रशासनाने आतापर्यंत कुठलीही दखल न घेतल्याने अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी संघटना व खाजगी सेवेतील घनकचरा कर्मचारी संघटनेच्या वतीने पालिका मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे। आज अपन बोदवड नगर पालिका के अंदर आए ले, तो वहाँ पे नगराध्यक्ष साहब बैठे ले अपने साथ में। मैडम आपका नाम क्या? हाँ? मयूरी आचार्य मैडम बैठे ले, ओएस है ना, प्रशासकीय अधिकारी मैडम। तो अभी ये जो सफाई कर्मचारी है, जो कॉन्ट्रैक्ट की कामगार, अपन उनके विषय में उनसे चर्चा करने वाले हैं सर से कि क्या विषय है। सर बोलिए उनका क्या विषय है? आमचे जे बोदवडचे स्वच्छता कर्मचारी हे 4 दिवसापासून उपोषणाला बसलेले, तरी नगराध्यक्ष या नात्याने ठेकेदार व कर्मचारी यांच्या दोघांचं विचार बसवून मी मिटवण्याचा प्रयत्न केला व दोघांचा वाद मिटवून यांना 10 ते रुपये वाढवून देण्याचं मी ठरवलं होतं व दोघांना समजून सांगायचा प्रयत्न केला। वाद मिटणार होता, पण काही 1-2 कर्मचारी त्यांच्यामुळे वाद चिघळलेला आहे। बाकीचे कर्मचारी कामावर यायला तयार आहे। बाकीचे स्थानिक कर्मचारी 2-4 लोक त्यांना कामावर येऊन देण्यास अटकाव करतात। आपने ठेकेदार को इंटीमेशन वगैरह दिया था? इंटीमेशन तो दिया है, अभी अध्यक्ष साहब ने उनसे बात की है वो सुलह करने के लिए, लेकिन वो अभी देखेंगे। आपके विषय में आपकी क्या मांग थी? ये घन कचरा ठेके कर्मचारी जो है इनका कहना ऐसा है, सुलह तो किया था ने, तड़जोड़ भी कर रहे थे वो, लेकिन इनका कहना ऐसा है कि हम किमान वेतन लेंगे और जो भी हमारे को जो भी शासन से पीएफ वगैरह जो भी मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। उन्हें तो बोला ना पीएफ वगैरह सब देने को तैयार है हम, पर आपका सिर्फ किमान वेतन का विषय है। किमान वेतन होना, तो किमान वेतन कितना होना आपको? शासकीय हिसाब से जो हमको किमान वेतन की पगार मिलेंगी वो पगार हमको होना है, और हमको ये जो लड़के हैं उनको सेफ्टी किट जो नहीं मिलती वो सेफ्टी किट भी उनको होना है। या निवेदनात घनकचरा ठेकेदारांकडे काम करणाऱ्या कामगारांना पगार किमान वेतन दराने मिळावा, कंत्राट मिळाल्यापासून आजपर्यंत पीएफची पगार रक्कम मिळालेली नाही, ती पीएफची रक्कम लवकरात लवकर मिळावी अशी मागणी सफाई कर्मचाऱ्यांनी केली आहे। पालिकेने संबंधित घनकचरा संकलनाचे कंत्राट दिले आहे, त्यात झालेल्या करारामध्ये कामगारांना किमान वेतन दराप्रमाणे पीएफ देण्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे। त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन दरानुसार पगार दिला जातो का, दरमहा पीएफ भरला जातो किंवा नाही, साहित्य व सेफ्टी किट दिले जाते का, याची चौकशी करून मुख्याधिकाऱ्यांनी न्याय द्यावा अशी मागणी सफाई कर्मचाऱ्यांनी या निवेदनाद्वारे पालिका मुख्याधिकाऱ्यांना केली आहे। दरम्यान गेल्या 6 दिवसांपासून सुरू असलेल्या बेमुदत काम आंदोलनामुळे शहरात जागोजागी अस्वच्छता वाढली आहे। ग्रामीण रुग्णालय, न्यायालयासमोर, मलकापूर रोड पोलीस स्टेशनच्या मागे कचऱ्याचे ढीग साचले आहेत। त्यामुळे शहरात कचरा संकलन होत नसल्याने नागरिकांचेही आरोग्य धोक्यात येत आहे। त्यामुळे पालिका प्रशासनाने सफाई कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या सोडवण्यात पुढाकार घ्यावा, अन्यथा सफाई कर्मचारी हे आंदोलन आपल्या कुटुंबियासमवेत असेच चालू राहील असा इशारा सफाई कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे।
एकता सफाई कामगार न्यूज चॅनल मुख्य संपादक आतिश सांगरे बोंदवड।